और कार्यक्रम रूबरू के माध्यम से हम आपको मंदसौर की ऐसी हस्तियों से मिलवाते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है, अपने नाम के साथ साथ मंदसौर का नाम भी रोशन कर रही है। राजनीतिक हस्तियां हों, सामाजिक क्षेत्र की हस्तियां हों या फिर धार्मिक क्षेत्र की हस्तियां हों या फिर फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल में काम करने वाली हस्तियां हों, ऐसी ही एक युवा हस्ती से हम मिलवाने आपको जा रहे हैं जिनका नाम है ईशान जोशी, जो फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल के अंदर भी अपना परचम लहराए हुए हैं। आइए आज कार्यक्रम रूबरू के अंदर हम ईशान जोशी से करते हैं मुलाकात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम रूबरू के अंदर। रूबरू कार्यक्रम वो है जो मंदसौर की विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से आपसे मुलाकात करवाता है, बताता है उनके बारे में। आज हम एक उम्र में छोटे किंतु इरादों में बड़े युवा कलाकार से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मंदसौर के हैं मगर आज बम्बई के अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं। ईशान जोशी जी, आपका नाम है। बहुत बहुत स्वागत ईशान आपका हमारे कार्यक्रम के अंदर। ईशान के बारे में थोड़ा सा परिचय दूंगा मैं। ईशान जोशी मंदसौर के टीवी और फिल्मी कलाकार विपिन जोशी के साहबजादे हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ईशान, कहाँ से शुरुआत करी थी आपने और कब सोचा कि मुझे इस फिल्मी दुनिया में जाना चाहिए? मतलब बचपन में इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन पापा को देखता रहा। फिर 8 साल की उम्र में पहला ऑडिशन बनाया था मैंने। फिर वो भेजता रहा, लेकिन तब होता नहीं था क्योंकि एक्टिंग में इतना परफेक्शन था नहीं। जी। फिर 9 साल में करता रहा, लेकिन 9 साल से 16 साल तक मैं बस ऑडिशन ही बनाता रहा। काम नहीं मिला मुझे। स्क्रिप्ट्स आती थी मुंबई से, कई प्रोडक्शन हाउस से कॉल आते थे। तब कांटेक्ट भी कम था और मतलब इतने साल 9 साल से 16 साल के बीच में कुछ नहीं मिला मुझे। फिर 16 साल में जब मैं मतलब मुंबई में करता रहा, लगातार आराम नगर में ऑडिशंस देता रहा। फिर जब लगा कि अब नहीं हो रहा है, नहीं काम मिल रहा है, तो मैं मंदसौर आ गया था। लेकिन मैंने एक आराम नगर में ऑडिशन दे रखा था जो कि क्राइम सीरीज का था। तो उसका एकदम मुझे कॉल आया कि इसका 16 तारीख से शूट रहेगा ऐसा, और आना है। तो फिर पापा के साथ मैं तुरंत निकला, वो शूट किया। तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हो गया था। उसके बाद से धीरे 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 वर्टिकल सीरीज चालू हुई, फिर क्राइम सीरीज सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल। अच्छा, ये क्राइम सब पेट्रोल किया। में आप काम कर चुके हैं आप? वेरी गुड। उसके बाद हाँ। टीवी शोज किया मैंने। फर्स्ट बड़े घर की छोटी बहू किया था, दंगल का। उसके बाद अभी रिसेंटली में मेरे 3 शोज चल रहा है। एक स्टार प्लस का है, एक दंगल का है, एक कलर्स का है, दो दुनिया एक दिल, तो बड़ा अच्छा चल रहा है। और एक मेरा सबसे फेमस शो रहा है हप्पू की उल्टन पलटन, जो कि मतलब बहुत अच्छा चलता है। एन टीवी पे सबने देखा उसको, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा शो है। उसमें मैंने लीड जो है उनकी बेटी के बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर किया था, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ वो सीरियल मैंने भी देखा था। उनके पिताजी पुलिस वाले बनते हैं, अप्पू जी पुलिस वाले बने रहते हैं जी। और उनका जो बॉयफ्रेंड रहता है कभी सीढ़ी से चढ़ता है। आपकी गर्लफ्रेंड जो रहती है वो थोड़ी सी वो वाली, तो उसकी छोटी बहन थी, जो छोटी बहन रहती जो है, चमची है। ओह अच्छा, चमची के बॉयफ्रेंड बनते हैं। फिर तो आप बच गए बहुत ज्यादा। बड़ी बहन के बनते हैं, बड़ी दिक्कत आती है फिर आपको एक्टिंग करने में। आपको फिर वो अलग था आपको- जी जी, मैंने देखा आपको गुड्डन पुट्टन बहुत ही फैमिली ड्रामा था और आप उस पर हंस के लोटपोट हो जाया करते थे। ईशान जी, आप ये बताएं कि जब आप फिल्म दुनिया में जाने की सोच रहे थे, आपको लंबे समय तक आपको काम नहीं मिला, डिप्रेशन में आए आप? हाँ, मतलब इसको हम डिप्रेशन नहीं कह सकते, क्योंकि था बचपन से, जब पापा ने बताया, सिखाया, ऑडिशंस मैंने देने स्टार्ट किए, तो बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट आती थी, इतना याद नहीं कर पाता था, लेकिन था कि हाँ कर सकता हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा लगा कि नहीं काम मिल पा रहा है, तो लगा भी सही कहीं ना कहीं कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर जिस दिन से पहला काम मिला मुझे, तो तब से आज तक कभी मैं रुका नहीं। सब ब्लेसिंग्स है, मतलब तब से आज तक लगातार चल रहा है। मैंने बहुत सारी मूवीज करी, वेब सीरीज करी, मैं अभी आउटडोर शूट। मूवी कौन कौन सी करी आप? मूवी मैंने अभी रामायण करी, जो रणबीर कपूर की है। रिलीज होने वाली है हाँ, अभी। और उसके अलावा अगर वेब सीरीज में देखें तो मैंने कैंपस डायरीज करी है, जो फेमस यूट्यूबर है हर्ष बेनीवाल, उनके साथ। और अभी मैं लगातार कर रहा हूँ सीजन 6, 7 और 8 कैंपस बीट्स का, जिसमें शांतनु माहेश्वरी वगैरह है, सब बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है उसमें। तो उसका मैं आउटडोर शूट भी कर रहा हूँ पुणे के आगे जाके। तो अभी मैं 35 डेज बाहर रह के आया था, तो उसका हमने वहां पे शूट किया और वो रिलीजिंग भी हो गई। अभी 6 सीजन आया है, 7 और 8 अब होना है, और 8 की शूटिंग के लिए मुझे जाना है वापस। यानी कंटिन्यू कंटिन्यू लगे हुए हैं उसके अंदर। रामायण को लेकर आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? रामायण का ऐसा था कि बचपन से रणबीर सर का फैन था, देखा था बहुत मूवीज में। और जिस दिन मतलब हम भी वैनिटी में थे, तो बाहर निकले और सर जब सामने आए तो लगा थोड़ा सा कि, लेकिन जो मेरा सीन था वो रणबीर सर सामने बैठे थे और पीछे जो केजीएफ के यश है, निम्मा यश, वो पीछे बैठे थे। तो एक कॉन्फिडेंस तब
बिल्डअप हुआ कि हाँ कर सकते हैं अपन, तो फिर उससे आगे वेब सीरीज वगैरह करी मैंने। और अभी जो लगातार सीरियल्स कर रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है, कहीं कुछ घर का शैतान है, कहीं कुछ क्या, मतलब अच्छा चल रहा है अभी सब इसमें। बात कर रहे हैं हम चाइल्ड आर्टिस्ट की। अभी चूंकि अब चाइल्ड आर्टिस्ट के अंदर ही आपकी गिनती हो रही है, तो चूंकि आज की तारीख में चाइल्ड आर्टिस्ट भी काफी ज्यादा हो चुके हैं, आप भी समझते होंगे इस चीज को, काफी कंपटीशन हो गया। वाकई में कंपटीशन है चाइल्ड आर्टिस्ट के बीच में भी। हाँ है, मतलब अगर बाहर देखा जाए तो वहां ज्यादा है, लेकिन मेरे इसमें भी बहुत है। जैसे मैं कहीं मूवीज का ऑडिशन देने जाता हूँ तो 100-150 लोग खड़े होते हैं पीछे। तो अभी जो मैंने सबसे अच्छा टी सीरीज का शिव शंभू के पास एल्बम किया था टी सीरीज में, तो आराम नगर में उसके ऑडिशन चल रहे थे और लगभग 150 से 200 लोग बाहर खड़े हुए थे, और मैं भी उन लोगों के बीच में गया। तो कई मुझसे अच्छे दिखने वाले भी थे, कई लड़कियां थी, कई था, लेकिन लगा थोड़ा सा मन में कि नहीं हो पाएगा, लेकिन चले गया मैं वहां पे। और मैंने एक बार ऑडिशन दिया उसका, तो मुझे वहां से शॉर्टलिस्ट करके फिर बुलाया, तो तब हम 10 बंदे थे। फिर वापस ऑडिशन दिया, फिर मुझे शॉर्टलिस्ट ऑनलाइन ऑडिशन पे करा मुझे, फिर मैंने ऑनलाइन ऑडिशन घर से बना के भेजा, तब मैं उसमें सिलेक्ट हो पाया। और वहां की फीलिंग अलग ही थी, क्योंकि मतलब टी सीरीज का था वो। तो जो देखी मैंने वैनिटी, जो सपने देखे थे बाहर इशाद जोशी लिखा है, एक बंदा दिया है साथ में सेट पे, तो वो एक अच्छा था, बढ़िया चला उसका। तो अभी महादेव के साथ, मतलब अभी जो मैं इस फ्लो में चल रहा हूँ भगवान के इसमें, तो अभी मैंने जस्ट एक सीरीज करी है शिव का भक्त शिवाय, क्योंकि शिव का भक्त शिवाय भजन है। नहीं, ये सीरीज है। अच्छा। तो उसमें मैं शिवाय कैरेक्टर ही प्ले कर रहा हूँ, यंग शिवाय। तो वो इतना अच्छा रहा, और वो जो मेरी फीलिंग रही कि मैं आउटडोर ही शूट किया उसका भी मैंने, तो हम लोग ऐसा पूरा सेट बना हुआ था। तो माइथोलॉजिकल ड्रामा है कि हाँ, माइथोलॉजिकल में अभी मैं लगातार कर रहा हूँ। तो उसमें जो एक फीलिंग थी कि मुझे एक पर्सनल बंदा दिया हुआ था, सेट पे जाना आना, मैंने 2-3 दिन शूट किया, हीरो वाली फीलिंग आ रही होगी बिल्कुल। तो जो एक मैंने देखा कि मंदसौर से जाके मुंबई तक अब जो मैं कर रहा हूँ, बड़ा लगता है मुझे भी। तो आपके जब दोस्त आपको अप्रिशिएट करते होंगे, भाई ईशान तुम्हारा ये रोल मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुम तो दिख रहे हो उसके अंदर, मुझे भी उस हीरो से मिला दो, मान ले, तो ऐसे आते हैं फोन आपके पास में? अब आने लग गया, बहुत से यानी कहते हैं कि हमें भी करना है, या ऐसे भी हैं जो होता ही है, जेलसी वाले भी हैं बीच में, जो लिखते हैं, कमेंट्स भी आते हैं मुझे कभी कभी के हैरास करते हैं, बहुत से आते हैं, ट्रोल करते हैं, हैरास करते हैं हम लोगों को, ऐसी बातें होती हैं, ऐसा रोल वैसा रोल। हंसते थे पहले, जब कुछ नहीं मिलता था तब हंसते थे, अब तो खैर बहुत कुछ अच्छा हो गया है। अब आपके हंसने का समय अब हंसने का समय आ गया। देखिए, आप सीरियल में भी करते हैं काम, फिल्मों में भी काम किया, एड में भी काम करते हैं, तो इन तीनों की शैली अलग अलग होती है शूटिंग की? हाँ, लगभग सिमिलर होती है। अभी जैसे मैं कैंपस बीट्स कर रहा था, तो उसका मतलब जो बानीजे का प्रोडक्शन है, तो उनका बजट बहुत ज्यादा था, लोग अलग थे, तो उसका एक एक्सपीरियंस मेरे लिए अलग होता है, क्योंकि उसमें कैमरास अलग होते हैं। अब अगर मैं वेब सीरीज करता हूँ तो मेरे सामने 5-6 कैमरे होते हैं, जिससे मेरा एक क्लोज रहता है, एक वाइड रहता है, एक ओएस बनाता है, एक टाइट एंगल रहता है, अलग अलग। और अगर मैं टीवी करता हूँ तो उसमें एक मेरा वाइड लगता है और एक क्लोज लगता है, तो मतलब दोनों का अलग है। अगर मैं टीवी करता हूँ तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ड्रामेटिक उसको करता हूँ। और अभी मैंने 2-3 लीड क्राइम सीरीजेस करी, क्राइम पेट्रोल किया है जो अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो उसमें 2 सीरीज, एक में मेरा मर्डर होता है, एक में मैं दोस्त होता हूँ मर्डर है, तो उसमें बड़ा रियलिस्टिक होता है हर चीज। मतलब जैसे मेरा मेकअप भी नहीं हुआ था, हम लोगों ने उसका भी आउटडोर शूट किया था, मुंबई में नहीं किया था, तो वो एक क्राइम सीरीज का अलग है। मूवीज मैंने रामायण करी, उसका पूरा एक अलग था, यूनिट अलग थी, प्रोडक्शन अलग थे, तो सब चीज का मुझे ऐसा लगा कि सबका मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है, हर एक फील्ड का, हर एक प्रोजेक्ट का मेरा। गजब ऐसा फिल्मी दुनिया भी आपकी, सामान आदमी मर जाता है और आपको मरने की एक्टिंग करनी पड़ती है। यही फिल्मी दुनिया और वास्तविक दुनिया में अंतर होता है। तो ये बताएं आप हमको ईशान कि अब आप सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इस दुनिया में आने के बाद में? बिल्कुल, मतलब अब मंदसौर से भी मुझे बहुत ऑफर्स आते हैं। अभी अब मैं अगर मंदसौर आता हूँ तो जो अपने रेस्टोरेंट नए नए खुल रहे हैं, वो लोग मुझे बहुत अप्रोच करते हैं वीडियोस के लिए। अच्छा। लेकिन अभी मंदसौर में मैं कर नहीं रहा हूँ, और मतलब बस यही रहा कि मंदसौर से मुंबई जाना था, कोई नहीं था साथ में, फैमिली ने सपोर्ट किया, पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, आज भी साथ रहते हैं। तो बस वही है, पापा को देख देख के एक्टिंग भी सीख ली, कर भी रहा हूँ डेली, मतलब डेली शूट कर रहा हूँ मैं, सब ब्लेसिंग्स है, तो अच्छा चल रहा है। अब मुझे वो लाइफ बड़ी अच्छी लगती है। अब अगर मैं सेट पे होता हूँ, सीन्स करता हूँ, तो मेरा एक वो जो ड्रीम था, जो मैं जीने के लिए एक वक्त सोचता था, वो अब मैं जी रहा हूँ मुंबई में रह के। सपना साकार। तो ईशान, अब ऐसा तो नहीं आज जैसे फिल्मी दुनिया में आप सेट पर रहते हैं तो घर पे आप आकर भी वही
कोई मेरा मेकअप करे, ए जाओ चाय लेके आओ, मेरी ड्रेस लेके आओ वाला तो सिस्टम लागू नहीं हुआ अभी हो गया। मतलब अगर मैं कैरेक्टर में जी रहा हूँ किसी कैरेक्टर में, अचानक कैरेक्टर में क्या आने में कितनी लगती है। बिल्कुल, एक्टर को कैरेक्टर में आने में कितनी लगती है, घर में बैठे हैं, पापा सामने बैठे हैं, मम्मी सामने बैठी है, और कभी कैरेक्टर में आ जाओ आप। अब तो मतलब ऐसा हो गया कि कैरेक्टर से मुझे निकलने में भी कभी कभी टाइम हो जाता है। कुछ जो ऐसे शोज है जिनको मैं लंबा कर रहा हूँ, तो मैं उन कैरेक्टर में डूबा होता हूँ। सेट पे अगर मैं कोई शिवाय कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मेरे मन में ऐसा होता है कि मैं शिवाय हूँ, मैं जेन्युइनली शिवाय हूँ, मेरे साथ कोई बंदा है, मैं सीन कर रहा हूँ पूरा, तो वो एक अलग पूरा चलता है। नहीं, ये बात जैसे कैरेक्टर में जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। एक जमाने में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, परसीन खम्बाटा, एडो में आती थी, सीरियल में आती थी, कुछ पिक्चर में भी आई है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस जमाने में महिलाओं के बाल काटना या कटवाना बहुत बड़ी बुरी बात मानी जाती थी। उस बंदी ने उस जमाने में फिल्मों में काम करने के लिए अपने सर के सारे बाल मुंडा दिए थे। बहुत आलोचना हुई थी। मगर जब वो उनका, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पिक्चर थी कि सीरियल था, जब वो रिलीज हुई थी उसने तहलके गाड़ दिए थे। तो ये होता है एक्टिंग में जाना। आज भी बहुत से कलाकार होते हैं जो एक्टिंग में जाने के लिए, कैरेक्टर में जाने के लिए कई दिनों तक भिखारियों के बीच में रहते हैं, अंडरवर्ल्ड के बारे में जानकारी लेते हैं, पुलिस के बीच में जाते हैं, फेरी वाले के पास में जाते हैं, और ऐसे काम करते हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं। तो ऐसे आप कैरेक्टर में आप जाने का आप सोचते हैं, आप जाते हैं कैरेक्टर के अंदर। किसी भी कैरेक्टर में अब उतरना मेरे लिए थोड़ा मतलब इजी हो गया। पहले बड़ी मुश्किल आती थी, अब आदत हो गई है सेट पे रहने की। अब जो मतलब एक मजा आता है उस जगह करने में, काम में को। और अगर कैरेक्टर का देखा जाए तो सेक्रीफाइसेस बहुत होते हैं। अगर किसी कैरेक्टर में उतरना है तो उस टाइप का थिंकिंग रखनी पड़ती है, दूसरी चीजें दिमाग से निकालनी पड़ती है। बस वही चल रहा है। अच्छा, बात मुद्दे की बात करते हैं। मेहनताना मिलता है, पूरा पैसा पूरा मिलता है इस काम के अंदर? हाँ, अगर आपने काम किया है तो जरूर मिलेगा, लेकिन मतलब ऐसा होता है कभी कभी बहुत बहुत से लोग सेट से बैकआउट कर देते हैं। अब जैसे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ सब, तो मुझे डायरेक्ट प्रोडक्शन से कॉल भी आने लग गए हैं कि आप डायरेक्ट हमारा, जैसे जिनके साथ मैंने पहले सीरीज करी वो लोग मुझे फिर बुला लेते हैं। तो बस वही चल रहा है अच्छा उसका। कहीं ऐसा आपको लगा कि आपने ऑडिशन दे दिया है, आपके एक दो सीन शूट भी हो गए हैं, और फिर आपको बोला जाता है कि नहीं, हमने किसी दूसरे को ले लिया, ऐसी कोई परिस्थिति आई आपके सामने? ऐसे में मैंने एक शो छोड़ा था जो कि था बड़े घर की छोटी बहू। हाँ। उसमें मतलब मुझे कास्ट कर लिया था, लेकिन जो कैरेक्टर में एक थिंकिंग रख के गया था मुझे वो कैरेक्टर नहीं मिला सेट पे। मैं गया, मैंने अटेंड किया, मैंने बहुत अच्छे से सीन किया, लेकिन मतलब उन्होंने 2-3 सीन के बाद मुझे सेकेंडरी कास्ट पे कर दिया था शिफ्ट। तो मैंने उस शो को मतलब 5 से 10 दिन में मैंने उस शो से बैकआउट कर दिया था। तो उसका मुझे पेमेंट भी नहीं मिला है, लेकिन मैंने वो शो छोड़ के दूसरा शो पकड़ लिया था, तो मुझे वो बराबर हो गया। होता है, सेट पे बैकआउट्स भी होते हैं बहुत लोग करना पड़ते हैं। कई बार ईगो की बात रहती है, कई बार आत्मसम्मान वगैरह बात रहती है, बहुत सारी बातें रहती हैं ऐसी। तो ईशान, हम ये चाहेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आप बिल्कुल आगे आगे और आगे तक जाके बिल्कुल सुपरस्टार की तरह चमके। आप मंदसौर के लोगों से आपको बहुत प्यार मिलता होगा, मंदसौर की माटी से आप जन्मे हैं, तो मंदसौर के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि मंदसौर की मीडिया है, तो आज भी अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आप लोगों को बहुत बहुत मतलब थैंक यू है। मुझे बहुत ब्लेसिंग्स है मंदसौर के लोगों की। मंदसौर में जब पेपर्स में मेरा नाम आता है, मेरा फोटो आता है, तो जो मैं सपने देखता था पहले, आज जब मेरा नाम आता है और मैं खुद को पढ़ता हूँ उसमें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मंदसौर में लोग इतना सपोर्ट करने लगे हैं कि मतलब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग पहचान जाते हैं। मतलब पहले नहीं होता था, अब ऑब्वियसली लोग पहचान रहे हैं, धीरे धीरे सब चल रहा है। और मंदसौर को मतलब मैं वहां पे भी बताता हूँ। मैंने अभी शांतनु सर को भी बताया कि हमारे मंदसौर में ऐसा है वैसा है। वो आए भी थे पहले, कई टाइम पहले। अच्छा। तो मंदसौर से अगर मैं निकला हूँ तो बस यहाँ के लोगों की वजह से, मतलब मुझे जो प्यार मिला है, घर वालों ने सपोर्ट किया है, पापा थे, तो बस उसी वजह से मैं मुंबई पहुंचा हूँ आज। मंदसौर का कोई बाल कलाकार यानी कि चाइल्ड आर्टिस्ट बनने की सपने लेके मुंबई में आना चाहता है, आप उसे क्या कहेंगे और कितना सपोर्ट करेंगे उसको? बस मैं भी पहले वही सोचता था कैसे जाना है, कैसे आना है, लेकिन अब जब मैं उसमें उतरता हूँ, ऑडिशंस दे रहा हूँ, और मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कर रहे हो तो एक एम रखना, एक फोकस से अगर करेंगे तो हो जाएगा। मुंबई में बहुत लोग घूमते हैं, डेली हजारों लोग उतरते हैं एक्टर बनने के लिए। मैं भी कई लाइंस में खड़ा होता हूँ जहाँ पर 250-300 लोग खड़े होते हैं मेरे पीछे, लेकिन उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है कभी कभी। मतलब रिजेक्शन बहुत हुआ है। मतलब देखा जाए तो 9 साल से 16 साल के बीच में मैंने बस रिजेक्शन ही खाया है हर जगह से। तो मतलब मंदसौर के लोग मुझसे बहुत से बोलते हैं, तो हो सकता है अगर करें तो। वही है, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं। चलिए, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें,
आप हमारे स्टूडियो में आए, कार्यक्रम रूबरू में सम्मिलित हुए, हमें समय दिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।